Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. स्टूडेंट्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इससे प्रीवियस टॉपिक जो हमारे पास था उसमें हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया था। वेक्टर्स को हम उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने हेड टू टेल रूल को भी डिस्कस किया था। इस तरह लास्ट में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ स्केलर और बाय अ नंबर को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को। बेसिकली सबसे पहली बात, जो हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होता है वो हमारे पास रिवर्स प्रोसेस होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। जिस तरह कल हमने दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड किया था, ऐड करके एक सिंगल वेक्टर को फाइंड किया था, रिजल्टेंट वेक्टर को। इसी तरह आज हम क्या करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक सिंगल वेक्टर को लेंगे और उसको उसके कंपोनेंट में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, एडिशन ऑफ वेक्टर का। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे लिखते हैं द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। यानी एडिशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है कि हम एक सिंगल वेक्टर को लेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे उसके कंपोनेंट में। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। द प्रोसेस of splitting of a vector into its components is called resolution of vectors। इसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी कि सिंपल इज डैट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम क्या करते हैं, एक सिंगल वेक्टर को लेते हैं और उसको उसके कंपोनेंट्स में हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं, जिसकी मैंने आपको ये दो डेफिनेशन बता दी। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यानी इसी टॉपिक को हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को हमने अब क्या करना है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या करना है, रिजॉल्व करना है। वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है। ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, दोज कंपोनेंट या हम ये कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर दोज कंपोनेंट्स विच मेक्स एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं या जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को भी डिफाइन कर लें पहले। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम डिफाइन करेंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, दोज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स, दोज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स विच मेक्स एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर, विद ईच अदर। यानी ऐसे कंपोनेंट्स वेक्टर्स के जो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो देखें, अभी हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स यानी वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो हम कंसिडर करेंगे एक वेक्टर को, कंसिडर आ फोर्स वेक्टर। हम एक फोर्स को लेंगे एज ए वेक्टर। ठीक है, कंसिडर मैंने कर लिया, ये मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, इसमें हमने ये एक वेक्टर कंसिडर कर लिया। हमने क्या कर लिया, एक वेक्टर कंसिडर कर लिया और ये वेक्टर मेरे पास क्या है, फोर्स वेक्टर है। कंसिडर अ फोर्स वेक्टर एफ इन एक्स वाई प्लेन। हमने क्या कंसिडर कर लिया कि आपके पास एक फोर्स वेक्टर है एफ, किस में, एक एक्स वाई प्लेन में।
विच मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो क्या कर रहा है, एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंसिडर या थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, ये है हमारे पास ओरिजिन। कंसिडर वेक्टर फोर्स एफ। वेक्टर फोर्स को हमने किससे, फोर्स वेक्टर को या वेक्टर फोर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एफ से। विच मेक्स, इन एक्स वाई प्लेन भी आप लिखते हैं, इन एक्स वाई प्लेन, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। अब जब इस फोर्स वेक्टर को हम इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, टू रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, हम इस वेक्टर को जब इसके कंपोनेंट में क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए ये मेरे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वेक्टर का, उसको हम कहते हैं टेल, और जो मेरे पास एंड पॉइंट होता है वेक्टर का, जो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेड्स कहते हैं। तो जब वेक्टर को हम इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, तो हम इस वेक्टर के जो हमारे पास हेड होगा, इससे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, टू रिजॉल्व वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, टू रिजॉल्व वेक्टर एफ इनटू इट्स कंपोनेंट। यानी कि वेक्टर एफ को उसके कंपोनेंट में जब हम रिजॉल्व करेंगे, ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन, या ड्रा अ परपेंडिकुलर को मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर को, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दी हेड ऑफ वेक्टर, यानी हमने परपेंडिकुलर ड्रा करनी है यहाँ से हेड ऑफ वेक्टर से एलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के एलॉन्ग। तो देखें जी, यहाँ से हेड से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन यानी डॉटेड लाइन एलॉन्ग एक्स एक्सिस भी ड्रा करूँगा, और इसी तरह ये परपेंडिकुलर लाइन मैं यहाँ से एलॉन्ग वाई एक्सिस भी क्या करूँगा, ड्रा करूँगा, इस तरह से। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है मेरे पास, जो हमने एलॉन्ग एक्स एक्सिस भी ड्रा की और एलॉन्ग वाई एक्सिस भी ड्रा की, ये परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे आके मीट करेगी, उस पॉइंट को मैंने किसका नाम दे दिया, बी का, और एलॉन्ग वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे आके मीट करेगी, उसको मैंने किसका नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया। अब ये जो मेरे पास ओ से लेके बी तक लाइन है, ये जो मेरे पास ओ से लेके बी तक लाइन है, ये बेसिकली मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। तो ये जो मेरे पास ओ बी लाइन होगी, ये मेरे पास रिप्रेजेंट करेगी फोर्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, फोर्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस को। और इसी तरह जो मेरे पास ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रा की हुई है, ये वर्टिकल लाइन मेरे पास किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये वर्टिकल लाइन मेरे पास किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइन जो मेरे पास होगी, ये मेरे पास रिप्रेजेंट करेगी फोर्स एलॉन्ग वाई एक्सिस, फोर्स एलॉन्ग वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस के एलॉन्ग। अब देखें इसी तरह ये एफ एक्स और ये भी जो मेरे पास लाइन पैरेलल होगी, ये भी मेरे पास क्या होगी, एफ एक्स होगी, और ये भी मेरे पास क्या होगा, एफ वाई। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास वेक्टर था, हमने उसको उसके कंपोनेंट्स में क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। हमने क्या किया, एक फोर्स वेक्टर लिया एफ, ठीक है, जो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। जब इसको हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, तो हम इस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर वेक्टर शो करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और एक परपेंडिकुलर वेक्टर शो करेंगे अलोंग वाई एक्सिस। जो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर वेक्टर है, जिस पॉइंट पे आके वो लाई करेगा, उस पॉइंट को मैंने बी का नाम दे दिया। और इसी तरह जो वाई एक्सिस के साथ मेरे पास परपेंडिकुलर वेक्टर आके लाई किया, उसको मैंने किसका नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया। अब ये जो मेरे पास ओ से लेके बी तक लाइन है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो इसके अलोंग जो मेरे पास ओ से लेके बी तक फोर्स होगी, ये मेरे पास क्या होगी, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह ये जो मेरे पास परपेंडिकुलर लाइन है, जो हमने हेड से ड्रा की है, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर भी आप इसको कह सकते हैं, ये मेरे पास वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये मेरे पास बेसिकली फोर्स होगी अलोंग वाई एक्सिस।
जब ये फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो ये भी ऑटोमेटिकली फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस है, क्योंकि है ही वर्टिकल कंपोनेंट। जब ये एक्स कंपोनेंट मेरे पास फोर्स अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट है तो ये भी ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर्स अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट। तो देखें यहाँ पे जो मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इसी तरह ये जो मेरे पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है, इनके दरमियान भी एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं, या एक दूसरे से राइट एंगल पे हों, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब हमने ये जो वेक्टर फोर्स है एफ, इसके दो कंपोनेंट्स मेरे पास आए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अब इन दोनों की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, इसकी भी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, इसकी भी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, इसकी भी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स इन एफ वाई, हम जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इस वेक्टर कंपोनेंट एफ एक्स का और इस वेक्टर कंपोनेंट एफ वाई का, तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन ऑर्डर टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई, यानी एफ एक्स और एफ वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए वी टेक या वी कंसिडर अ ट्राइंगल, वी कंसिडर अ ट्राइंगल, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। कौन सी, ओ, ये मेरे पास पॉइंट ए है, बी, ठीक है। वी कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, हमने ओ ए बी ट्राइंगल ले ली। आप ये भी लिख सकते हैं, ओ ए सी भी ले सकते हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो मैंने कौन सी ट्राइंगल ले ली, एक ओ ए बी। इस ट्राइंगल में मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स भी फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वाई भी फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ भी फाइंड करना है, और एंगल थीटा भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने कितनी चीज़ें फाइंड करनी है, 4 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले एफ एक्स मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एलॉन्ग जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ रही है वो भी हमने फाइंड करनी है। वर्टिकल कंपोनेंट के एलॉन्ग जो फोर्स आ रही है हमने वो भी फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ हमने इसकी, मेरी जो फोर्स वेक्टर फोर्स है इसकी भी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, और एंगल थीटा भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट मेरे पास क्या है, एफ वाई है। ये मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है। हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें पता है कि पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी होती है, साइन थीटा। एज वी नो डैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखें यहाँ पे मैं ट्राइंगल को बना, इसी ट्राइंगल को मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ओ ए बी, जिसमें ये मेरे पास बेस है, ठीक है। बेस के सामने परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखें साइन थीटा मेरे पास किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, एफ वाई, यानी ए बी लाइन है। तो पहले हम लिख लेते हैं जी ए बी ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, ओ ए लाइन है, ओ ए लिख लिया। इसी तरह साइन थीटा इज इक्वल टू जो लाइन ए बी है मेरे पास किसके इक्वल है, एफ वाई के। ओ ए मेरे पास किसके इक्वल है, वेक्टर फोर्स एफ के। इस एफ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अरेंज करके लिख लें, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो ये आप पास वर्टिकल कंपोनेंट की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। अब हमने मैग्नीट्यूड किसका फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास क्या है, एफ एक्स है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास क्या है, एफ एक्स। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप फाइंड करेंगे तो साइन थीटा के बाद दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी आती है, कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा हमारे पास किसकी होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इसी ट्राइंगल में
cos थीटा इज इक्वल टू बेस मेरे पास क्या है, ओ बी लाइन है, ओ बी हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, ओ ए। तो इसी तरह cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओ बी मेरे पास किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, और ओ ए मेरे पास किसके इक्वल है, एफ के। इस तरह एफ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए, एफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अरेंज करके लिख दें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos ऑफ थीटा। तो ये आप पास किसकी आ गई जी, मैग्नीट्यूड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की यानी एक्स कंपोनेंट की। अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एफ भी फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसी तरह सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, यानी जो हमारे पास वेक्टर फोर्स है, फोर्स वेक्टर एफ है, इसका भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, एफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखें इसी ट्राइंगल में, कौन सी ट्राइंगल, ओ ए बी, इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ, यानी ओ बी ओ ए। सबसे पहले हम इसका इस तरह लिख लेते हैं, लाइन ओ ए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बेस मेरे पास क्या है, ओ बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, ए बी, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, यानी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। अब देखें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मेरे पास एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्क्वायर है, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो एफ स्क्वायर होल अंडर द रूट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। इसके ऊपर भी होल अंडर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर ऑफ वाई। ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया किसका, एफ का, यानी जो फोर्स वेक्टर है एफ उसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। अब लास्ट हमारे पास क्या रह गया, एंगल थीटा रह गया, ठीक है। टू फाइंड डायरेक्शन, जिसके लिए हम एंगल थीटा यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा फिर जी, उसके लिए हम हमेशा डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए टेन थीटा यूज़ करते हैं। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है। तो देखें टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, एफ ऑफ वाई है, बेस क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो आपके पास टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, एफ वाई ओवर एफ एक्स। आपने थीटा फाइंड करना है, तो दोनों साइड इस इक्वेशन के टेन इनवर्स से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टेंजेंट इनवर्स। जब टेंजेंट इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन इनवर्स इनटू टेन थीटा एज इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो देखें ये इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर -1, ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी, थीटा को फाइंड करने के लिए वैल्यू आ गई, जो हमारे पास ये थीटा बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये थी हमारे पास एक कंप्लीट डिस्कशन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में। आई होप कि आपको इसके बारे में डिटेल से समझ आई होगी। इसके अलावा किसी किस्म की डिफ़िकल्टी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या किसी भी स्टेप की आपको समझ ना आए तो कमेंट्स में लाजमी पूछिए, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे उसका जवाब दिया जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारे पास फिर एनालिटिकल मेथड होगा, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।